हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब? सब मज़े में हो ना? वेरी गुड। तो आज हम देखने जा रहे हैं 6th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर। ये तो मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि फूड के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लेट में कितनी अच्छी सी छोले भटूरे रखे हैं। वाह, मुझे तो बहुत पसंद है ये। ऐसा मन कर रहा है कि अभी जाके इसको खा लूँ, लेकिन क्या करूँ, ये तो स्क्रीन के अंदर है और मैं नहीं खा सकता हूँ। तो देखो, अब यहाँ पे हमको कुछ चने दिख रहे हैं, कुछ एक अचार की चटनी या दाल दिख रही है, एक रोटी दिख रही है बराबर। तो ये अलग अलग चीज़ों के हमारे फूड के अंदर या हमारे खाने के अंदर इन सारी चीज़ों के होने की क्या ज़रूरत है? हम कोई एक चीज़ पे ज़िंदा रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं? देखो भाई, ये सवाल तो आपकी किताब में पूछा गया है। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हम लोग जो भी खाना खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में, हम लोग कभी ब्रेड बटर खाते हैं, कभी इडली डोसा खाते हैं, उसके साथ चटनी होती है, कभी पूरी भाजी खाते हैं, उसके साथ आलू और पूरी होती है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हम खा सकते हैं। बट दोपहर में हम जो खाना खाएंगे, हम जो लंच करेंगे, उस टाइम पे हम कभी खाएंगे दाल चावल रोटी सब्ज़ी वगैरह कुछ, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारे खाने में या हमारे लंच में या हमारे फूड में क्यों होनी चाहिए, ऐसा सवाल यहाँ पे आपकी बुक पूछ रही थी। तो देखो, फूड से हमको क्या क्या चाहिए होता है। बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हमको चाहिए होती है फूड से हमें एक तो एनर्जी चाहिए होती है, दूसरी चीज़ हमारी बॉडी बिल्ड करने के लिए, हमको ग्रोथ के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि फूड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर फूड के अलग अलग कंपोनेंट के नाम हमने लिस्ट किए हैं, जिसमें है कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारा खाना बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों की हमको ज़रूरत क्या है? तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए, एनर्जी देने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अभी हम देखते हैं जो पहला कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, वो हमें कहाँ से मिलता है। हम यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग सोर्सेस है, जिसमें है पोटैटो मतलब आलू, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स, उसमें राइस भी है, फिर बाजरा है और वीट है, शुगर केन है। ये सारी चीज़ें जो है ये हमको कार्बोहाइड्रेट्स देती हैं। अब कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या? ऐसी चीज़ें या ऐसे फूड कंपोनेंट जो हमको एनर्जी देते हैं। उसके बाद आता है फ़ैट्स के अलग अलग सोर्सेस। फ़ैट्स में क्या क्या सोर्सेस हैं? सनफ्लावर का ऑयल, कोकोनट का ऑयल, सोयाबीन का ऑयल। इसके अलावा अंडे हम खाते हैं ना, संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे, वो अंडे। उसके अलावा बटर, क्रीम, घी, फ़िश। तो आप लोगों को मच्छी खाना पसंद है? चलो, कोई नॉन वेजिटेरियन होगा, कोई वेजिटेरियन होगा, अपने अपने हिसाब से। लेकिन ये सारे कंपोनेंट हमको फूड में से एक फ़ैट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं अगले कंपोनेंट को। अगला कंपोनेंट है प्रोटीन। तो हमको प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिल सकता है, कोई गेस? हमको प्रोटीन मिलता है एग से, मच्छी से, मीट से, मिल्क से, पनीर से। इसके अलावा सोयाबीन या जो मटर होता है, मटर से भी हमको मिलता है, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, ये सभी से हमको प्रोटीन्स मिलता है। तो ये तो हुआ प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स हमारी बॉडी बिल्डअप करने के लिए हेल्प करता है, और कार्बोहाइड्रेट और फैट हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अभी हमको डिसीज़ से अगर लड़ना है तो अलग अलग विटामिन्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो विटामिन बी हमको कहाँ से मिलेगा? विटामिन बी मिलता है मिल्क से, विटामिन ए हमको कहाँ से मिलेगा? मिल्क से, पपाया से, गाजर से और मैंगो से। इसके साथ साथ फ़िश ऑयल से भी। अभी अगला जो विटामिन है वो विटामिन बी है, वो भी सेहत के लिए ज़रूरी है। वो कहाँ से मिलेगा? हमको वो मिलेगा गेहूँ से, चावल से या लीवर से। ठीक है, उसके बाद आता है विटामिन सी। ये दांतों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमको कहाँ से मिलता है? अमरूद से। ठीक है, टोमेटो, ऑरेंज, अमरूद, आंवला, लेमन, ये सारी चीज़ों से हमको विटामिन सी मिलता है। और अब विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? विटामिन डी मिलता है एग्स, फ़िश, लीवर, मिल्क और बटर, इन सारी चीज़ों से। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमको अगर पता करना है दिए हुए फूड में कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन्स है या फैट्स है, तो ये हम कैसे पहचानेंगे। चलो देखते हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं। अभी देखो,
यहाँ पे हमको आपको दो यहाँ पे एक लड़का एक लड़की दिख रहे होंगे, ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हम भी इनके साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि स्टार्च को अगर डिटेक्ट करना है फूड में से तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मानते हैं, हम एक काम करते हैं, आप थोड़ा सा आलू लेके आओ। ठीक है, एक एक आलू सब ने लेके आना है और हम क्या करेंगे, उस आलू को चाकू की मदद से कट कर देंगे। ठीक है, अभी आलू को आपने कट कर दिया तो उसके ऊपर हम आयोडीन का जो सॉल्यूशन है उसके कुछ ड्रॉप डालेंगे, 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे और फिर देखेंगे कि कोई कलर में चेंज होता है क्या। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो उनके जब उन्होंने कलर यहाँ पे आयोडीन डाला है इस आलू के ऊपर तो उसका कलर जो है वो ब्लू हो गया है, राइट। तो ये जो ब्लू कलर फॉर्मेशन हुआ है ये इंडिकेट करता है कि दिए गए फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हम देखते हैं अगली टेस्ट प्रोटीन के लिए। तो टेस्ट फॉर प्रोटीन में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हमारा जो भी फूड है उसको या तो पाउडर फॉर्म में लाना पड़ेगा या तो उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके अंदर एक हम क्या करेंगे, वो पाउडर या पेस्ट हम जो बनाए हैं वो एक हम टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड कर देंगे। चलो आपने ऐड कर दिया। चलो अभी आगे क्या करना होगा, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें हमने पाउडर डाला है उसके अंदर हम 10 ड्रॉप पानी के ड्रॉप ऐड कर देंगे। ठीक है, वाटर ड्रॉप्स ऐड कर देंगे ताकि वो सस्पेंशन बन जाए। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको 2 स्पेशल सॉल्यूशन डालने हैं, केमिकल डालने हैं जिसमें है कॉपर सल्फेट, जिसकी हम डालेंगे 2 बूंद। ठीक है, और उसके साथ ही हम डालेंगे कॉस्टिक सोडा, ये भी आपको घर में मिल जाएगा। तो आप कॉस्टिक सोडा की 10 ड्रॉप डाल देना है। ठीक है, उसके बाद हमको ट्यूब को अच्छे से शेक करना है। तो जब हम उसको शेक करेंगे तो थोड़ी देर के बाद हम वहाँ पे देखेंगे एक वायलेट कलर का जो आपका फूड का पार्टिकल्स है या जो सॉल्यूशन है वो वायलेट कलर का हो चुका है। अगर वो वायलेट कलर का होता है तो इंडिकेट करता है कि हमारे फूड में प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अगर वो कलर चेंज नहीं होता है या वो ब्लू ही रहता है तो समझ लेना कि उसके अंदर प्रोटीन्स नहीं है। समझ आया बच्चों, ये था टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। अभी अगला टेस्ट है हमारे पास टेस्ट फॉर फैट्स। ये तो सबसे सिंपल वाला टेस्ट है। तो चलो किस किस ने टिफ़िन बॉक्स लेके आया है या किस किस ने अभी राइस खाया है, एक छोटा सा सिंपल सा टेस्ट करना है हमको लेना है कुछ राइस के दाने। ठीक है, और एक पेपर लेना है। ठीक है, कौन सा वाला पेपर लोगे, नोटबुक का पेपर। ठीक है, उस पेपर के ऊपर आप उस राइस के दाने को या खाने का जो भी टुकड़ा है आपके पास उसको रखोगे और उसको अच्छे से उसके ऊपर प्रेस करोगे। ठीक है, उसको प्रेस करने के बाद उसको अगर वो गीला थोड़ा गीला है तो उसको थोड़ा सा ड्राई होने देना है। उसके बाद उसको लाइट के अगेंस्ट चेक करना है। जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की कोशिश करते हो उसी तरह से उसको लाइट के अगेंस्ट चेक करना है। अगर आप लाइट के अगेंस्ट चेक करोगे और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल का दाग आपको दिखेगा तो समझ लेना है कि उसके अंदर फैट्स प्रेजेंट है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो अभी हम आगे चलते हैं, ये समझ आ गया सबको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी हम देखते हैं कि फूड के अंदर तो अलग अलग कंपोनेंट है। अब किस कंपोनेंट से हमको क्या चीज़ मिलती है या उसकी हमको क्या ज़रूरत है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स के बाद एनर्जी की हमको क्या ज़रूरत है, हमको कोई भी काम अगर करना हो तो हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो हमको कहाँ से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद आता है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की ज़रूरत क्यों होती है हमको, हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए और कहीं अगर डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अगला कंपोनेंट है विटामिन्स। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत छोटी मात्रा में होता है लेकिन बहुत ज़रूरी है। तो ये हमको किस चीज़ में मदद करता है, अलग अलग डिसीज़ से फ़ाइट करने के लिए, और ये हमको जर्म से फाइट करने के लिए भी हेल्प करता है। उसके साथ साथ हमारी आँखें, हमारे दांत, हमारे गम्स, इन सबको हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला वाला फूड का कंपोनेंट है मिनरल्स। अब ये हमको ग्रोथ और हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद आता है डाइटरी फाइबर्स। अब ये डाइटरी फाइबर्स क्या होता है, आपने अलग अलग टाइप की सब्जियां देखेंगी, पालक की सब्ज़ी, मेथी की सब्ज़ी, बराबर। तो ये जो सब्जियां होती हैं ये सब्जियों को हम कहते हैं डाइटरी फाइबर्स। तो ये हमको किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारे डाइजेशन में या हमारे पचन में ये हमको हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है
पानी यानी कि वाटर। वाटर हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रखता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर के सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखता है। उसके बाद न्यूट्रेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमको हेल्प करता है, और वेस्ट, हमारे बॉडी में से वेस्ट रिमूव करने के लिए भी इसका हेल्प होता है। ठीक है, अभी हमने विटामिन के बारे में तो देखा है, बट कौन सा विटामिन क्या काम करता है? विटामिन ए हमारे स्किन को और हमारे आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी का काम है जर्म्स के अगेंस्ट या डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट करना। और विटामिन डी का काम है हमको कैल्शियम प्रोवाइड करना, ताकि हमारे बोन्स और हमारी टीथ, हमारे जो दांत है और जो हड्डियां हैं वो मज़बूत होते रहें। ठीक है, तो चलो अभी हम देखते हैं एक बैलेंस डाइट क्या होता है। ठीक है, अगर आप खाना खाते हो लेकिन आप रोज़ एक ही चीज़ अगर खा रहे हो कंटिन्यूसली, आप सिर्फ चपाती खा रहे हो, लेकिन चपाती के साथ आप दाल नहीं खा रहे हो, आप कोई चटनी नहीं खा रहे हो, आप कोई भाजी नहीं खा रहे हो या सब्ज़ी नहीं खा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? आपको सिर्फ प्रोटीन्स या एक ही कंपोनेंट मिलेगा फूड का, लेकिन जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको माल न्यूट्रिशन या थकान या कमज़ोरी या आपकी ग्रोथ ना होना या आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप होना, ऐसा सब हो सकता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? बैलेंस डाइट। अब ये बैलेंस डाइट क्या होता है? एक ऐसे टाइप का डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट एक पर्टिकुलर अमाउंट में या रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, या हमको जितनी मात्रा में उनकी ज़रूरत है उतनी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ ही जैसे डाइटरी फाइबर्स की हमने बात की, वो भी प्रेजेंट होते हैं, और एक पर्टिकुलर अमाउंट में हम पानी भी पीते हैं। तो डाइटरी जो बैलेंस डाइट है उसके लिए हमको कोई पर्टिकुलर ऐसे बहुत महंगी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हम जो रोज़मर्रा के घर में खाना बनता है उसी से हमको सारी बैलेंस डाइट मिल जाती है। तो जैसे कि पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउट, इन सब चीज़ों से हमको प्रोटीन्स वगैरह मिलता है। फर्मेंटेड फूड वगैरह हम जब खाएंगे तो उससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, और कॉम्बिनेशन ऑफ अलग अलग फ्लोर्स जैसे कि मिस्सी रोटी या थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स, थेपला जो बनाते हैं सीरियल्स या पल्सेस से वो, उसके बाद अलग अलग फ्रूट्स लाइक बनाना, फिर सब्जियों में जैसे कि पालक वगैरह आ गई। तो ये सब जो आपकी मम्मी आपके घर में रोज़ बनाती है, वही चीज़ें अगर आप ठीक से खाओ तो आपको एक बैलेंस डाइट मिलते रहेगा। ठीक है, आपको कहीं जाके इसके लिए ख़र्चा अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी न्यूट्रिएंट, वेस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट मतलब आप जो खाना पका रहे हो या जो भी काम कर रहे हो, या आपकी मम्मी जब घर में किचन में काम करती है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि वो सब्जियों को काट के पानी में डाल देती हैं धोने के लिए। तो उससे क्या हो जाएगा? पानी में डालने के बाद उसके अंदर जो विटामिन्स है वो डिज़ोल्व हो जाएंगे पानी में, और आपके फूड में या आपकी जो सब्ज़ी में विटामिन्स आने चाहिए थे वो निकल जाएंगे। उसके अलावा जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के ऊपर का छिलका या छाल होती है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। तो कई बार हम छिलके निकाल के खाते हैं, तो कुछ छिलके हमको कुछ फ्रूट्स के हमको छिलके भी खा लेना चाहिए, जैसे कि एप्पल का हो गया। ठीक है, उसके बाद विटामिन सी जो होता है, अगर आप किसी चीज़ को बॉईल करते हो या हीट करते हो, जैसे कि आप सालन में या सब्ज़ी में नींबू डालते हो, और नींबू डालने के बाद आप उसको गर्म कर देते हो सब्ज़ी को, तो क्या हो जाएगा? उसके अंदर का विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद अलग अलग प्रोटीन्स जो होते हैं और कुछ मिनरल जो है वो अगर आप ज़्यादा पानी में कुक करो या ज़्यादा पानी से धो दोगे सब्जियों को, तो उससे निकल जाएगा। तो अगली बार जब भी आप किचन में जाओ और आप देखो कि आपकी मम्मी ऐसे कुछ कर रही है, तो आप उनको ये सारी चीज़ें बताना कि ज़्यादा पानी से सब्जियां नहीं धोनी चाहिए, फिर नींबू का जो रस है वो निचोड़ने के बाद ज़्यादा देर तक उबालना नहीं चाहिए, उसके बाद जो अच्छे फ्रूट्स हैं उन फ्रूट्स की छाल भी ज़्यादातर फेंकनी नहीं चाहिए। ठीक है। अरे ये क्या हो गया? ये तो हमारा दोस्त भोजू है। लगता है इसने सिर्फ एक ही टाइप का बहुत सारा जंक फूड या ऐसे खाना खा लिया जिससे इसका फैट बढ़ गया। अब ये बहुत ढोलू हो गया है ना। तो ये जो इसका पेट बढ़ गया है या जो मोटा हो गया है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। अगर आप एक ही चीज़ जैसे कि फ़ैट जिसमें होता है ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा खाओगे तो मोटापा आते जाएगा। इसलिए ये भी काफ़ी सारी बीमारियों को या काफ़ी सारी बीमारियों का जड़ होता है। इसलिए ऐसे कोई एक फूड या ज़्यादा फैट वाला फूड ज़्यादातर नहीं खाना चाहिए। ठीक है। जैसे कि आप जाते हो फूड कॉर्नर पे या किसी रेस्टोरेंट में तो समोसे खा लेते हो या चाइनीज़ वगैरह खा लेते हो, तो इन चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर
मान लो आपने खाने में बैलेंस डाइट नहीं लिया और आपको किसी चीज़ की कमी पड़ गई, जैसे कि आपने प्रोटीन्स कम मात्रा में खा ली, तो क्या हो जाएगा, आपकी ग्रोथ ठीक से नहीं होगी, आपका चेहरा जो है वो सूजन आ जाएगी। उसके बाद आपके जो बाल है या स्किन है उनकी जो कलर्स है वो डल पड़ते जाएंगे, या आपको डायरिया भी हो सकता है। या फिर अगर आपने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ठीक से मात्रा में ना लिए तो आपकी ग्रोथ जो है वो पूरी तरह से स्टॉप हो सकती है। तो खाने के किसी कंपोनेंट की वजह से या फूड के किसी कंपोनेंट के लैक या ना होने की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़ेस। ठीक है, अगर आपने विटामिन ए नहीं खाया या विटामिन ए या गाजर वगैरह नहीं खाया तो क्या हो जाएगा, आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएगी, आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपका डाइट जो है वो पूरी तरह से बैलेंस होना चाहिए, ना कि हमारे दोस्त भोजू की तरह एकदम से ज़्यादा फैटी खाओ ताकि आप जिसकी वजह से आपका पेट फूल ना जाए, और ना ही एकदम से कम खाओ ताकि आपको डिफिशिएंसी डिसीज़ हो जाए। ठीक है, तो एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। अभी कौन से विटामिन्स के या कौन से फूड कंपोनेंट की वजह से क्या बीमारी हो सकती है। विटामिन ए ना हो तो हमको आंखों से दिखना कम हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी हो तो बेरी नाम की जो डिसीज़ है वो हो जाएगी, जिसमें हमारे मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगे और हमारी बॉडी ठीक से एनर्जी नहीं बना पाएगी। विटामिन सी अगर ना हो तो स्कर्वी होगा, जिसमें दांतों में से खून आना, मसूड़ों में से खून आना या मसूड़ों में सूजन हो जाना, ये सारे टाइप के डिसीज़ हो सकते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज़। उसके बाद आता है विटामिन डी, जिसकी कमी से रिकेट्स नाम की डिसीज़ होती है, जो कि बोन्स, हमारे जो हड्डियाँ होती हैं ना, उनको कमज़ोर कर देती है और हड्डियाँ जो है वो मुड़ सकती हैं। उसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम अगर ना हो तो फिर से वही आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर नाम का डिसीज़ होता है, जिसमें आपका जो गला है या जो गर्दन के पास का रीजन है वो उसमें सूजन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो तो आपको एनीमिया हो जाएगा। तो एनीमिया में क्या होगा, आपको चक्कर वगैरह आएगी, आपको वीकनेस वगैरह लगेगी। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स और ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं विटामिन के और मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से। तो यहाँ पे हमने हमारे चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर लिया है। अभी अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को क्लिक करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।